श्रावक संबोध का स्वाध्याय। सम्यक दर्शन हो श्रावक में, त्रैकालिक आत्मा में आस्था। आराध्य देव अरहंत सदा, सद्गुरु आध्यात्मिक अनुशासन। अरहद भाषित सद्धर्म अहिंसा, संयम तप का आराधन। हो लक्ष्य मोक्ष परमात्म पदम, पुरुषार्थ स्वयं का संसाधन। सम्यक दर्शन मोक्ष का आधारभूत तत्व है, श्रावक का लक्ष्य है। मोक्ष को प्राप्त करना, मुक्ति सुख का अनुभव करना। मुक्ति सुख जहाँ कोई राग द्वेष नहीं है, जहाँ क्रोध मान माया लोभ नहीं है, जहाँ व्यक्ति के भीतर कोई दुख चिंता तनाव भय नहीं है, जहाँ व्यक्ति अपने आंतरिक शत्रुओं को जीतकर अपने आंतरिक वैभव का अभय का अनुभव कर लेता है, शांति का अनुभव कर लेता है, समता का अनुभव कर लेता है, सुख का आनंद का अनुभव कर लेता है, वह मोक्ष सुख श्रावक का लक्ष्य है। वो लक्ष्य मोक्ष परमात्म पदम, कि मुझे परमात्मा पद को प्राप्त करना है, मुझे परम आत्मा का अनुभव करना है, वही मोक्ष है। और वह पुरुषार्थ के द्वारा ही संभव है। उसका मूल आधार है सम्यक दर्शन। जब जीवन के प्रति व्यक्ति का दृष्टिकोण सम्यक हो जाता है, वह आत्मा के सही लक्ष्य को, आत्मा के सही स्वरूप को जान लेता है। ये आत्मा त्रैकालिक है। उसका आत्मा की त्रैकालिकता में उसकी आस्था होती है। यह आत्मा अतीत में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा। यह षड द्रव्यात्मक लोक है। इनमें ये जो 6 ही द्रव्य हैं, ये अनादि अनंत हैं। इसका अर्थ है इनकी कोई बिगिनिंग भी नहीं है और इनका कोई एंड भी नहीं है। प्रत्येक आत्मा असंख्यात प्रदेशों का समूह है। इन प्रदेशों को अलग नहीं किया जा सकता, आत्मा के टुकड़े भी नहीं किए जा सकते, और 2 आत्माओं का एक दूसरे में विलय भी नहीं हो सकता है। आत्मा को कोई बना भी नहीं सकता है और मिटा भी नहीं सकता है। यह आत्मा की त्रैकालिक अवस्था है और आत्मा का शुद्ध स्वरूप कर्म के कारण, आश्रव भावों के कारण, अशुभ अध्यवसायों के कारण आत्मा के स्वरूप पर आवरण आ जाता है, विकार उत्पन्न हो जाता है, आत्मा की शक्तियों में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। उस आवरण, उस विकार, उस अवरोध को दूर कर अपने स्वरूप का अनुभव करना, यह धर्म का लक्ष्य है। भगवान ने कहा, धम्मो मंगलमुक्तिष्ठम अहिंसा संयमोतो देवावितम नमन संति यस्य धम्मे सया।
कि धर्म उत्कृष्ट मंगल है। अहिंसा, संयम और तप उसका लक्षण है। यहाँ भी कहा गया कि अरहद भाषित सदधर्म अहिंसा संयम तप का आराधन, कि भगवान अरहत भगवान ने जो अहिंसा धर्म का उपदेश दिया है कि तुम अपनी आत्मा, तुम किसी अन्य जीव की हिंसा मत करो, तुम अपनी आत्मा के गुणों की हिंसा मत करो, आत्मा के स्वरूप का हनन मत करो, आत्मा के स्वरूप को आवृत मत करो, उसमें विकार उत्पन्न मत करो, उसमें अवरोध उत्पन्न मत करो। उसका यह जो स्वरूप है, निर्मल स्वरूप है, उस स्वरूप का अनुभव करो, यह अहिंसा है। आत्मा के जो निज स्वरूप है उसका अनुभव करना, उसमें अवस्थित रहना, और उसका साधन है संयम और तप। संयम और तप के द्वारा जीव अपने स्वरूप का अनुभव कर सकता है। आगे कहा गया सम्यक दर्शन जीव प्राप्त करना। अरे यह सम्यक दर्शन चिंतामणि रत्न के समान है। तो सम्यक दर्शन व्यक्ति के भीतर उसका दृष्टिकोण सम्यक है, वह कैसे पता लगे, तो उसके लक्षणों के बारे में बताते हुए कहा गया शम हो कषाय का सहज शमन, सनवेग मुमुक्षा वृत्ति सबल, निर्वेद बढ़े भव से विराग, अनुकंपा करुणा भावमल, आस्तिक्य कर्म आत्मादिक में, जन्मांतर में विश्वास प्रबल, ये लक्षण सम्यक दर्शन के जीवन यात्रा में है संबल। कि शम हो कषाय का सहज शमन। शम, यह सम्यक दर्शन का पहला लक्षण है शम, कि कषाय का शमन हो जाए, उपशम, कषाय का उपशम हो जाए। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कषाय है। हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद, ये नो कषाय है। तो कषाय और नो कषाय, इसको शांत करना, अपनी वृत्तियों को, राग द्वेष की वृत्तियों को, कषाय की वृत्तियों को शांत करना। यह जब शांत होती है जिस व्यक्ति के, तो वह, ये सम्यक दृष्टि है, वो दृष्टिकोण व्यक्ति का सम्यक बन जाता है। जब व्यक्ति के क्रोध, मान, माया, लोभ अनंत अनुबंध वाला होता है, बहुत तीव्र होता है, प्रबल होता है, तब उसकी विवेक चेतना लुप्त हो जाती है, ज्ञान चेतना लुप्त हो जाती है, उसका दृष्टिकोण का विपर्य हो जाता है। वह कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता, धर्म और अधर्म का विवेक नहीं कर पाता। जब व्यक्ति का क्रोध, मान, माया, लोभ, राग द्वेष, कषाय उपशांत होता है, प्रबल नहीं होता, तब विवेक चेतना का जागरण होता है। अथवा यूं कहें, जब विवेक चेतना का जागरण होता है तो व्यक्ति का क्रोध, मान, माया, लोभ शांत हो जाता है। दोनों परस्पर संबंधित बातें हैं। तो धर्म के प्रथम सोपान पर चढ़ने का अर्थ है क्रोध, मान, माया, लोभ को उपशांत करना। किसी प्रबल क्रोध अत्यंत प्रबल ना हो कि हम किसी की हत्या कर डालें, अथवा किसी के साथ क्रूर व्यवहार करें, किसी को पीड़ा पहुंचाएं, किसी को कष्ट पहुंचाएं, किसी को लूट लें,
किसी को धोखा दे दें, किसी के साथ अन्याय कर दें, इस प्रकार का व्यवहार, क्रूर व्यवहार न करें। क्रोध में के आवेश में व्यक्ति बड़े छोटे का आदर मान भी भूल जाता है, अपने पराये को भूल जाता है, अपने कर्तव्य को भी भूल जाता है। क्रोध को शांत करना अत्यंत अनिवार्य है। क्रोध दशा में कभी व्यक्ति आत्मघात भी कर लेता है। क्रोध एक भूत के समान है। सब कषाय जो हैं ये मद्यपान के समान है। जैसे व्यक्ति मद्यपान कर लेता है फिर उसे अपना भान नहीं रहता, इसी प्रकार कषाय के तीव्र आवेश में व्यक्ति को अपना भान नहीं रहता है। इसी प्रकार अहंकार, मान का शमन करे, विनम्रता का विकास, क्रोध का शमन करे, करुणा, मैत्री का भाव उत्पन्न हो, अहिंसा का भाव उत्पन्न हो और माया का शमन करे, छल कपट न करे, ऋजु सरल व्यवहार करे, किसी को धोखा ना दे, किसी की संपत्ति का हरण ना करे, किसी के साथ विश्वासघात न करे और लोभ, अत्यंत लोभ ना करे। लोभवश भी व्यक्ति अपने विवेक को भूल जाता है, रिश्तों में भी प्रामाणिकता नहीं रहती, रिश्तों में भी खटास आ जाती है। तो लोभ की वृत्ति पर भी नियंत्रण करे, अपने कर्तव्य का ध्यान रखे। इतना लोभ प्रबल न हो कि व्यक्ति अपने कर्तव्य और धर्म को भी भूल जाए। तो क्रोध, मान, माया, लोभ का उपशम करना यह सम्यक दर्शन का प्रथम लक्षण है। दूसरा लक्षण है सनवेग मुमुक्षा वृत्ति सबल। ये परस्पर संबंधित है। ये जो पांचों लक्षण हैं परस्पर संबंधित हैं। समझने की दृष्टि से 5 लक्षण हैं। तो सनवेग, मुमुक्षा वृत्ति सबल, तीव्र व्यक्ति के भीतर तीव्र अभिप्सा जागे कि मुझे अपने स्वरूप को उपलब्ध करना है। जब व्यक्ति को दृष्टिकोण, जब व्यक्ति के भीतर संवेग होता है, मुक्ति की अभिलाषा होती है, विवेक चेतना के जागरण की, आत्म साक्षात्कार की, आत्मिक आनंद की, आत्मिक शांति की अभिलाषा होती है कि मुझे शांत जीवन जीना है, मुझे आनंद का, सुख का जीवन जीना है, मुझे विकार मुक्त पवित्र जीवन जीना है, मुझे प्रेम का जीवन जीना है। तो यह जो जब तीव्र अभिप्सा व्यक्ति के भीतर पैदा होती है उसका दृष्टिकोण सम्यक बन जाता है, उसके भीतर विवेक चेतना का जागरण हो जाता है। तीसरा, निर्वेद बढ़े भव से विराग, वैराग्य भाव उत्पन्न हो जाता है। संसार के प्रति जो राग है, प्रबल राग से व्यक्ति का दृष्टिकोण विकृत हो जाता है। राग इतना प्रबल नहीं होना चाहिए, इतनी ज़्यादा आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य की विवेक चेतना ही लुप्त हो जाए। तो वैराग्य भाव जब व्यक्ति के भीतर बढ़ता है, यह भी सम्यक दर्शन का लक्षण है कि व्यक्ति का दृष्टिकोण सम्यक हो गया है। जब वैराग्य भव से, संसार से वैराग्य बढ़ता है और आत्मा के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है, आत्मिक शांति के प्रति अनुराग, मुझे आत्मिक शांति को उपलब्ध होना है, मुझे आत्मा की पवित्रता का अनुभव करना है। चौथा सूत्र है अनुकंपा करुणा भाव अमल। जब व्यक्ति का दृष्टिकोण सम्यक होता है, सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, उसका एक लक्षण है, उसके भीतर अनुकंपा का भाव, करुणा का भाव जान लगता है। तो क्रूर व्यवहार नहीं करता,
उसका मन अनुकंपित हो जाता है, उसके भीतर दया का भाव पैदा होता है। वह हिंसा, झूठ, चोरी आदि दुष्कृत्यों से बचने का प्रयास करता है। तो अनुकंपा होना, करुणा का भाव होना, जीवों के प्रति करुणा का भाव, यह सम्यक दर्शन का लक्षण है। सम्यक दर्शन का अंतिम लक्षण है आस्तिक्य कर्म। आस्तिक्य कर्म आत्मादिक में जन्मांतर में विश्वास करो। ये आत्मा आदि जो पदार्थ हैं, जीव जीव, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, इस प्रकार जो तत्व में इसकी आस्था है, आत्मा के अस्तित्व में आस्था है कि आत्मा है, ये आस्तिकता की धर्म है। धर्म का भी फल होता है और अधर्म का भी परिणाम होता है। जब ये आस्था उत्पन्न हो जाती है तो व्यक्ति का दृष्टिकोण सम्यक हो जाता है। वह अधर्म से दूर रहने का प्रयास करता है और धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ता है, धर्म की रक्षा करता है। वह अपने जीवन में धर्म का अवतरण कर लेता है और ये 5 लक्षण जीवन यात्रा में संबल बन जाते हैं। उसकी जीवन यात्रा जो है धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ती रहती है। तो श्रावक संबोध का यह जो वाचन है, श्रावक संबोध का यह जो स्वाध्याय है, ये हमें प्रेरणा देता है कि श्रावक का जीवन कैसा होना चाहिए, श्रावक का जीवन कैसे निर्मल बने, कि हम अपने कषायों को शांत करें। हम संयम और तप की आराधना करते हैं, उससे कषाय शांत होता है। संयम और तप की आराधना से सम्यक दर्शन पुष्ट होता है और जब दृष्टिकोण सम्यक होता है तो व्यक्ति संयम और तप की आराधना करता है। परस्पर संबंधित सारी साधना जो है वे परस्पर संबंधित है। जो इसका विस्तार किया गया है वह समझने की दृष्टि से किया गया है, विभिन्न सोपानों की दृष्टि से किया गया है। वैसे साधना में कोई भेद नहीं है, यह सब समता की साधना है, संयम की साधना है, यह सब संवर और निर्जरा की साधना है। संवर और निर्जरा यह धर्म है और धर्म का हमारे जीवन में अवतरण हो, धर्म हमारे जीवन का अंग बन जाए, उसके लिए भगवान ने संवर की प्रतिज्ञा कि तुम व्रत धारण करो, व्रतों की साधना करो, सम्यक दर्शन की साधना करो, तो प्रमाद अकषाय की साधना करो, अशुभ योग का वर्जन करो, सावध्य योग से विरत हो जाओ, शुभ योग में वर्तन करो। इससे तुम्हें मोक्ष सुख का अनुभव होगा, तुम्हारा जीवन शांतिमय बन जाएगा, पवित्र बन जाएगा, तुम्हारे जीवन में सुख उत्पन्न होगा, तुम्हारी चेतना निर्मल बन जाएगी, तुम्हारा व्यक्तित्व श्रेष्ठ बन जाएगा। और हन्ते शरणं पवज्जामि शुद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि।